ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਬਾਬ ਨੰਬਰ 11 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਪਿਕ कह लो तुसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ ठीक। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमनक्लेचर या IUPAC नॉमनक्लेचर। दो शॉर्ट क्वेश्चन भी इस तो रिलेटेड आ ठीक। और इसी टॉपिक का लॉन्ग क्वेश्चन जिहड़ा वा लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का वो भी इस रिलेटेड आ। यानी कि सब तो अहम टॉपिक इस दे विच बोर्ड पेपर दे विच इहनूं मैंशन लाजमी किया जाएगा। कोई ना कोई क्वेश्चन हर सूरत पूछा जाएगा। इस तो ये ध्यान रख लो कि इंतहाई अहम टॉपिक आ नॉमनक्लेचर की आ IUPAC। हुण IUPAC किस बला दा नाम आ ये देखते हैं। पहले IUPAC की आ ये पहला पैरा इंट्रोडक्शन ही आ। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमनक्लेचर चूंकि यानी कि वजह दसती उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ज्यादा वा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज्यादा है और इनमें पेचीदगी यानी कि उनका स्ट्रक्चर कंप्लेक्स स्ट्रक्चर होंगे बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसलिए हर कंपाउंड को इनफरादी नाम देना मुमकिन नहीं क्योंकि लखां दे विच तादाद है इन्हां दी। हर एक का इनफरादी नाम देना मुमकिन नहीं। अच्छा फिर की होया उहदा की हाल है। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड कैमिस्ट्री ए पूरे का पूरा याद होवे ठीक। ए सारा वर्डिंग की आ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड कैमिस्ट्री। हुण इंटरनेशनल दे विचों आया I, यूनियन चों आया U, प्योर चों आया P, अप्लाइड चों आया A, कैमिस्ट्री चों आया C। इस तरह ए शॉर्ट इहदा एब्रीविएशन कह लो ए बन गया ठीक। और ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम की आ अदारे का साइंटिफिक अदारा वा जिहड़ा सब तो ऑथेंटिक जिहड़ा हुंदा नाम वो इहदा दिता मन्निया जांदा पूरी दुनिया दे विच। सेम यूनिटी कह लो कि कैमिस्ट्री के अंदर चीज़ों के अंदर लियाउण लई यह अदारा बनाया गया कि एक जैसियां यूनीफाइड चीज़ां सारियां होण पूरी वर्ल्ड विच सेम चीज़ां स्टैंडर्ड मन्निया जाण। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड कैमिस्ट्री IUPAC ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने का एक मुनज़्ज़म तरीकाकार उन्होंने की किया। इस अदारे ने एक मुनज़्ज़म तरीकाकार कढ़िया और इनू की कहा जाता है इस तरीकाकार नू IUPAC नॉमनक्लेचर। ते यह हो गया IUPAC नॉमनक्लेचर का अलग तो शॉर्ट क्वेश्चन भी कि IUPAC नॉमनक्लेचर की आ। सारे का सारा तुसी लिख दो या इथों ला के लिख दो ठीक। ये सारा इसका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है और शॉर्ट क्वेश्चन ही आ सकता। IUPAC नॉमनक्लेचर हुण है की आ। इस सिस्टम के मुताबिक यानी कि एड़ा नॉमनक्लेचर का सिस्टम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पूरे नाम को 3 हिस्सों में एक तो यह गल याद रखनी ऑब्जेक्टिव च पूछ सकता कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूरा नाम आ उन्होंने किन्ने हिस्सों तकसीम किया जाता IUPAC नॉमनक्लेचर के मुताबिक याद रखना 3 हिस्सों किया जाता। हुण 3 हिस्से किहड़े आ। पहला ते जिहदा जिक्र है रूट ठीक। रूट किया ये हिस्सा हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन एटम्स की लगातार कतार। यह फिक्रा ध्यान याद रखना ये मुंह चक के इनू नहीं देखना इग्नोर नहीं करना क्योंकि बाद तुसी जवाब पेपर च गलत ला लेना। ये हिस्सा में ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन एटम्स की तादाद कार्बन एटम्स यानी कि कार्बन एटम्स जिहड़े आ उन्हां दी लगातार कतार। इस तरह कार्बन एटम की एक कंटीन्यूस मुसलसल लगातार चेन ठीक ये मतलब आ उहदे विच मौजूद है जिहड़ी सब तो लंबी कतार बनेगी कार्बन एटम की कंटीन्यूस बनेगी उहदे विच मौजूद कार्बन एटम्स की तादाद। उस चेन दे विच कार्बन एटम किन्ने आ कार्बन किन्ने आ वो तादाद जिहड़ी आ वो तादाद होएगी रूट ठीक। क्योंकि मैं लगातार कतार का वर्ड हर सूरत यूज करना है। वजह की आ कि एक फर्ज करो चेन आ ये इधर ब्रांच लगी कोई इत्थे लगी आ ब्रांचेस नहीं देखनिया लॉन्गेस्ट जिहड़ी चेन आ उहदे अंदर कार्बन काउंट करने आ वो कार्बन काउंट करने कार्बन तो चेना दे विच लगे हो सकते हैं चेना वाले कार्बन नहीं ये गिनने लॉन्गेस्ट ब्रांचा वाले सॉरी लॉन्गेस्ट जिहड़ी चेन आ उह च किन्ने लगे आ
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ, ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਰੂਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ? ਮੈਥ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਤਾਦਾਦ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਤਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਤਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਸਲ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਤਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੱਧਰ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਥ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 1, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਤਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਥ 2, ਪ੍ਰਾਪ 3 ਕਾਰਬਨ, ਬਿਊਟ 4 ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਪੈਂਟ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 5 ਕਾਰਬਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੈਂਟ ਕਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਹੈਗਸ 6 ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੈਗਸ। ਹੈਪਟ 7 ਤੇ ਆਕਟ 8 ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਆ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਕਤਾਰ 'ਚ। ਨਾਨ 9 ਤੇ ਡੈਕ 10 ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। रूट ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਲਓ R। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੀ ਆ ਹਿੱਸਾ? ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ रूट, दूसरा ਕੀ ਆ? सफिक्स। सफिक्स किथे आएगा? रूट के बाद, रूट के बाद, यानी कि रूट तो बाद सफिक्स। आर तो बाद एस हुंदा वैसे भी, रूट तो बाद सफिक्स। रूट के बाद सफिक्स लिखा जाता है और सफिक्स बताता की है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली कौन बता रहा? सफिक्स। और इस पॉइंट दे विच हुण फैमिली किहड़ी आ? एन। फैमिली का नाम आएगा एन आएगा, क्योंकि असीं गल कर रहे हैं अल्केन्स दी। नामनक्लेचर असीं किहड़ा पढ़ रहे हैं? अल्केन्स का। मेन टॉपिक अल्केन्स का ही अंदर आए सारा। फैमिली कौन दसेगा? सफिक्स। सफिक्स रूट तो बाद लिखा जाएगा। ठीक, यानी कि हुण ए रूट सी, सफिक्स सारियां दा एन आ इदां, ते नेम किदां बन जाएगा? मीथेन। एक कार्बन आ ते फिर मीथेन बन जाएगा। इस तरह वा एन जिहड़ा वा ये सफिक्स आ। ठीक, और बाद किहदे आया? रूट दे। एनी रूट आ मैथ ए वाली। ठीक, ए सफिक्स आ, ए रूट आ, ये चीज आ। प्रीफिक्स हुण की आ? प्रीफिक्स नूं रूट तो प्री दा मतलब ही पहले लै लो, और पी आंदा भी इतों ABC च पी जिहड़ा वा पहले आंदा। पी तो मतलब पहले, मतलब कि तो रूट तो, रूट के लिहाज नाल उन्हें बाद पहले का लफ्ज इस्तेमाल किया वा। सफिक्स बाद, आर तो बाद ही एस हुंदा और पी पहले हुंदा। ठीक, और रूट तो पहले लिखना प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स दसेगा की? ग्रुप नूं। मसलन ए चेन आ, इन्ना कोई ग्रुप इत्थे लगा, कोई इत्थे लगा, फर्ज करो इत्थे या 2 लगे या इत्थे लगा, ये की होएगा? ये प्रीफिक्स दसेगा। ठीक, ग्रुप्स नूं। प्रीफिक्स किनू दसेगा? जिहड़े ग्रुप अटैच आ, जिहड़ी लॉन्गेस्ट कतार सी ना, लगातार कतार, उहदे नाल कित्थे कित्थे कोई ग्रुप लगा वा, उहनूं दसेगा कौन चीज? प्रीफिक्स दसेगा। और ये कार्बन चेन के साथ लगे हुए, कार्बन चेन जिहड़ी तुसीं चेन सिलेक्ट कर लई, उहदे नाल हुण ग्रुप कित्थे अटैच आ, ये चीज 1 होवे 2 होवे 3 हो, ये कार्बन चेन के साथ लगे हुए ग्रुप्स के बारे में बताता है। जिस तरह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल वगैरह हो सकते हैं। क्लोरीन होएगी तो क्लोरो, ब्रोमीन होएगी तो ब्रोमो, इस तरह ये होंगे ग्रुप। हुण इहदी वजाहत की है तिना पॉइंटां दी। ऊपर दिए गए नामों के सिस्टम को दर्जा मिसाल से वाजे किया जाता है। उन्हें मिसाल केड़ी दे दी वो देखते हैं। ए कंपाउंड आ, ठीक, ए कंपाउंड का पूरा स्ट्रक्चर आ। हुण सब तो पहले इहदे विच देखना की आ चेन देखनी। ए कंपाउंड उन्हें दे दिता। सब तो पहले असीं लगातार कतार दे विच कार्बन एटम की तादाद कढनी आ। टोटल कार्बन कितने आ गिणो ते? 1 2 3 4 5 आ, लेकिन इस लगातार कतार च कितने आ? इहदे अंदर 4। ठीक, यह चीज आ। कार्बन एटम की सबसे लंबी चेन, पहले तो सब तो लंबी चेन सिलेक्ट कर लो। ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली, फैमिली हर जगह ए ना जानी। ठीक, कार्बन एटम की चेन के साथ अगर ग्रुप, अगर का लफज आ कि अगर ग्रुप लगे हैं तो उनकी शनाख्त। ग्रुप अगर कोई लगा ए नाल लगा, ठीक, ए ग्रुप मिथाइल ग्रुप अटैच आ, आ लगातार कतार आ इहदे नाल ग्रुप अटैच आ। तीसरा काम हो गया ग्रुप का। दूसरा फैमिली, सब तो पहले लंबी चेन की शनाख्त आ।
ਇਹ 3 पॉइंट उन्हें दस ते कि यह तरीकेकार दे नाल तुसीं नाम देना। ऊपर दिए गए कंपाउंड में मौजूद यह हुण कंपाउंड ऊपर उन्हें दे दिता सी। सबसे लंबी कार्बन चेन में 4 कार्बन एटम्स हैं। ये कितने आ 1 2 3 4 ये 4 कार्बन एटम। और ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की अल्केन और यदि फैमिली किहड़ी आ अल्केन, क्योंकि असीं हुण फिलहाल पढ़ी अल्केन किस तरह वा कि अल्केन किस तरह वा ये समझ लो कि कार्बन कार्बन हर जगह सिंगल बॉन्ड होएगा। कार्बन कार्बन किते भी होएगा, यह जिहड़ा बॉन्ड होएगा ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे अल्केन, ये पहले पढ़ चुके हैं। यह कार्बन तो कार्बन बॉन्ड हम हर जगह सिंगल होएगा। इस तो ये फैमिली केड़ी बन गई अल्केन। अच्छा, इसलिए इसके रूट का नाम हुण 4 कार्बन एटम ते रूट केड़ी आ गई, 4 कार्बन एटम वाली रूट केड़ी हुंदी आ ए ब्यूट। ठीक, ब्यूट बन गया। इसका रूट की हो गई यदि ब्यूट, रूट बन गई यदि ब्यूट। अगे हुण की देखना असी, और इसके साथ सफिक्स, सफिक्स हुण की लग जाना फैमिली नेम एन, है फैमिली नेम सफिक्स। रूट तो रूट की रीप बन गई ब्यूट, ए ब्यूट रूट बन गई, इहदे नाल एन लाता ब्यूटेन बन गया। सफिक्स हुण एन की आ सफिक्स आ, ए ब्यूट की आ रूट आ, बट ना समझी जाए इन्हें। इसलिए इस कंपाउंड का नाम होगा ब्यूटेन। ठीक, ब्यूटेन किस तरह कि एडी लंबी कतार सी, इच कार्बन किन्ने आ 4, और 4 वाली रूट जिहड़ी आ वो किहड़ी हुंदी आ, वो हुंदी आ ब्यूट ए वाली। अच्छा, हुण ए सारे लंबी कतार हो गई। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, सबसे बड़ी चेन, इधर तक ए आगे आ गए। इस लंबी चेन के साथ सिर्फ एक ग्रुप लगा है, एक ग्रुप लगा केड़ा ए वाला, जिसका नाम मिथाइल, और CH3 ग्रुप का नाम किया मिथाइल, जो इसके नाम का प्रीफिक्स। हुण वो की होएगा प्रीफिक्स होएगा। मिथाइल ग्रुप जिहड़ा वा एक किहदे तौर ते आंदा प्रीफिक्स के तौर ते, यानी कि ग्रुप जिहड़ा अटैच आ पहले आएगा, प्रीफिक्स रूट तो पहले आएगा, प्रीफिक्स के तौर ते PRS बन जाएगा। अच्छा, तो कंपाउंड का फिर नाम की बन जाएगा मिथाइल ब्यूटेन। पहले असीं क्या ब्यूटेन आ, फिर असीं देखिया ग्रुप, ग्रुप देख के असीं क्या ये मिथाइल ब्यूटेन आ। ठीक, हुण इस तो अगे की करना, ए मिसाल देती, ए ग्रुप ने ब्रांच समझाती, ते नाम बन गया मिथाइल ब्यूटेन। गल कहानी मुक्की नहीं इत्थे हजे, एक काम उन्हें एंड ते होर किया। वो की क्या, कंपाउंड में ब्रांच किस कार्बन एटम के साथ लगी है, किस कार्बन एटम, केड़ी कार्बन है जिहदे नाल ये ब्रांच अटैच आ, वो लभनी है। वो लभण लई की करना, इसको जाहिर करने के लिए सबसे लंबी कार्बन चेन, एडी सब तो लंबी कार्बन चेन, कार्बन एटम को नंबर दिए जाते हैं। इन्हां नूं हुण देने असीं 1 2 3 4 नंबर, और नंबर देना शुरू किधरों करना, ए गल पूरी समझ लो। नंबर देने का ये सिलसिला उस तरफ से शुरू होगा, केड़ी तरफों, जिस तरफ ये ब्रांच करीब तरीन होगी। ए ब्रांच लगी आ, ब्रांच केड़े एंड दे करीब आ, एस एंड दे लागे आ। जिधर करीब तरीन होएगी ब्रांच उधरों, इधर दूर पै रही, इधरों नंबर नहीं देने शुरू करने। नंबरिंग शुरू किधरों करनी आ, जिधरों करीब आ ब्रांच लगी हुई। तो इस तो नंबर पहले दे आ हो गई 2 3 4, ए नंबर लग गया। हुण ए ब्रांच किहड़े नंबर ते कार्बन ते लगी आ, इत्थे 2 नंबर कार्बन ते लगी आ, ते ओ नंबर जिहड़ा वा हुण कित्थे आएगा, मिथाइल तो पहले, सारे नूं पहले वो नंबर आ जाएगा। फिर ए हाइफन 2 मिथाइल ब्यूटेन, ए नाम बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। हुण जिहड़ा उहने एल पंगा पाया ना आइसो ब्यूटेन दा, इहनूं भुल जाओ, ये कह लो गलती आ किताब च, इहनूं छड्ड दो। क्यों, क्योंकि 2 मिथाइल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन सेम मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक, आइसोब्यूटेन अलग चीज आ, मिथाइल ब्यूटेन अलग आ, ये इक्वल नहीं है। यह गलती आ बुक के अंदर, ये प्रिंटिंग की गलती है, या इन्हू करैक्ट कर देंगे। और चाहिए तो यह कि ये आइसो का चक्कर पाना ही नहीं चाहिए सी इस टॉपिक। अच्छा, इस कंपाउंड को आइसोब्यूटेन भी कहते हैं, ए सारा स्टेटमेंट नहीं, इन्हू भी भूल जाओ।
अगर ब्यूटेन में कोई ब्रांच ना हो, अगर ब्यूटेन च कोई ब्रांच ना होवे फिर की होएगा नॉर्मल ब्यूटेन। फिर उन्होंने की कहना नॉर्मल। आ देखो 1 2 3 4 कार्बन नंबर हो गया 1 2 3 4। हुण सारियां वैलेंसियां कार्बन दियां हर जगह 4 वैलेंसी पूरी हो रही है। आई चेन इच किते कोई ब्रांच नहीं लगी, कोई ब्रांच ना होवे फिर की ना कर देना नॉर्मल ब्यूटेन या एन ब्यूटेन ए वाला। ठीक है, यह टॉपिक आ सारा मेनली